दोस्तों, क्या विडंबना है, कितना बड़ा विरोधाभास है। जिस देश भारत में हवा सांस लेने लायक और पानी पीने लायक नहीं बचा है, उसी देश में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोटर लिस्ट को शुद्ध करवाने की ठान लेता है, एसआईआर करवा करके, और बिहार में ऐसा शुद्धिकरण करता है जो शुद्धिकरण गंगा जल से भी नहीं हो सकता। 65 से 80 लाख वोटर्स के नाम काटवा दिए जाते हैं। जो पार्टी खुद को चाल चरित्र चेहरे वाली कभी कहा करती थी, आज उसकी ना चाल बची है, चाल बेढंगी हो गई है, चरित्र खत्म हो चुका है और चेहरा विकृत। जो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, बात बात पर संस्कृति और परंपरा की दुहाई देते फिरते हैं, अखंड भारत का आपको सपना दिखलाते हैं, राम मंदिर बनाकर के आपके स्वयं को जगा देते हैं, वही लोग बिहार में जो चुनाव प्रचार के दौरान नंगा नाच हो रहा है, खुली आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं। हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। मोकामा यानी वो सीट जो इस चुनाव की सबसे हॉट सीट है, जहां से बाहुबली अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं। बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या करवा दी जाती है। जब पुलिस प्रशासन पर दबाव पड़ता है, विपक्ष का, जनता का, प्रेस का, तब जाकर के अनंत सिंह की गिरफ्तारी करवाई जाती है। और मोदी का एक महत्वपूर्ण मंत्री लल्लन सिंह उसके बाद कहता है, आह्वान करता है कि आपको ये चुनाव अनंत सिंह बन करके लड़ना है। अनंत सिंह को तो आप जानते होंगे, उसकी कैसी बैकग्राउंड है, उसी पर दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप है, माफिया है। मगर बिहार में आज का जो जंगल राज है, उसकी बात नहीं करी जा रही है। 20 साल पहले के जंगल राज की बात करी जा रही है, जिसके लिए जो भी गलतियां लालू यादव जी से हुई होंगी, उसके लिए उनके पुत्र तेजस्वी यादव, जो चुनाव को जोर शोर से लड़ रहे हैं, पूरे जोर शोर से, महागठबंधन के वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वो माफी मांग लेते हैं लालू जी की गलतियों के लिए, उनके शासन में जो भी गलतियां हुई हों। मगर बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग माफी नहीं मांगते, उनमें घमंड भरा हुआ है। लल्लन सिंह तो यहां तक कह देते हैं कि विपक्ष को घरों से मत निकलने देना, जो हमारे वोटर नहीं हैं उन्हें घरों में ही कैद कर देना। नेता हक तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में काट कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय। सवाल यह है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मूल्यों की बातें, परंपरा और संस्कृति की दावेदारी करते हैं, वो कर क्या रहे हैं? उन्होंने कौन सा हमारा स्वयं जगा दिया है? किस स्वयं की वो बात कर रहे हैं? बिहार में लोकतंत्र की लूट सी होती हुई दिखलाई पड़ रही है। और कल जब मतदान होगा, वहां का पुलिस प्रशासन किस तरह से पेश आएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। चुनाव आयुक्त पर पहले से सवाल खड़े हुए हैं। जिस तरह से कई राज्यों में चुनाव हुए, नतीजे आए, उसके बाद मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। आप जानते हैं, सब कुछ आपने देखा है, वोटर अधिकार यात्रा देखी है बिहार में। मगर क्या जो बिहार वासी चाहते हैं, नतीजे वैसे ही आएंगे? बिहार वासियों की जो आकांक्षाएं हैं, वो नतीजों की बात पूरी होंगी, या वहां पर एक ऐसी सरकार बना ली जाएगी जो बिल्कुल पहले जैसी होगी, वो पहले जैसा ही काम करेगी, अपनी जेबें भरेगी,
उसके लोग जेबें भरेंगे, सड़कें बनेंगी तो टूट जाएंगी, पुल गिरते जाएंगे, जैसे कि बिहार में गिरे हैं। बिहार में विकास की बात होती है सिर्फ सड़क के नाम पर, मगर उन सड़कों से रोजगार कितना पैदा हुआ इस बात को नीतीश कुमार नहीं बतलाते। सम्राट चौधरी इस पर ज्यादा जुबान नहीं खोलते, आंकड़े देते हैं, मगर उन आंकड़ों में जान नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार वासियों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एक अच्छा पुलिस प्रशासन देने की बात कर रहे हैं, जो कि बिहार में गायब है। बिहार में आज जंगल राज है, साफ दिखता है। वहां पर अनंत सिंह दिखता है, अनंत सिंह को हीरो की तरह ललन सिंह पेश करते हैं। तो जिस गठबंधन के, एनडीए के गठबंधन के हीरो ललन सिंह हो, उसका चुनावों की बात क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में लोकतंत्र को बचा लीजिए, बिहार को बचा लीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने बीते 20 सालों में बिहार पर शासन किया है, उन्होंने बिहार को बहुत कुछ नहीं दिया है। बिहार वासी आज भी पलायन करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं वो हमने देखा है। दुख होता है देख करके अपने ही देश के एक राज्य को, जिसको हमने अपना हिस्सा मानना छोड़ दिया है। बिहारवासी जब अन्य राज्यों में जाते हैं, वहां उनका अपमान भी होता है, कई बार उन्हें हिकारत की नजर से देखा जाता है। जो लोग देश का निर्माण कर रहे हो, सस्ती मजदूरी पर काम कर रहे हो, उन्हें हिकारत की नजर से देखना एक पाप से ज्यादा कुछ नहीं है। तो बिहार को बचा लीजिए, बिहार को ऐसा शासन दीजिए, ऐसा शासक दीजिए जो बिहार को बदलने की इच्छा रखता हो। राहुल रखते हैं, तेजस्वी रखते हैं, उनके सहयोगी रखते हैं। तो बिहार में ऐसा मतदान कीजिए कि एनडीए के परखच्चे उड़ जाएं। तानाशाही को रोकिए, लोकतंत्र को आने दीजिए, संविधान को बचा लीजिए। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद से।